अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद न्यू लेसन। आज मैं आपको अनटिल और अनलेस के दरमियान जो फ़र्क है इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस हमें उर्दू में दिए जाते हैं, तो जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं टू द इंग्लिश लैंग्वेज किस सिचुएशन में हम अनटिल और अनलेस इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते। तो इस सेंटेंस में हम कंडीशन बयान कर रहे हैं, कंडीशन लागू कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, मतलब उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा, ऐसा नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कंडीशन है। तो उसमें हम बात की यानी कि हम रिज़ल्ट निकाल रहे थे, मतलब ये आप करेंगे तो आपका ये इस तरह होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर तुम ज़िंदगी में मेहनत नहीं करोगे तो ज़िंदगी में तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, या अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर तुम अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते तुम अच्छी सेहत नहीं बरकरार रख सकते। अगर तुम अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते तुम अच्छी सेहत नहीं बरकरार रख सकते। तो ये कंडीशन है, मतलब कंडीशन ये है कि अगर आप अच्छी सेहत बरकरार रखना चाहते हैं तो आप अच्छी ग़िज़ा खाएँ। तो इस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है अनटिल वाली साइड पे, जब तक वो आ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइम का जिक्र किया जा रहा है, मतलब जब तक वो नहीं आ जाता मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं उस वक्त तक इंतज़ार करूँगा। मतलब वो उसमें टाइम का जिक्र किया है, मतलब 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे उस जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं उसको आने में। तो यहाँ पे टाइम को मेंशन किया जाए, टाइम का जिक्र किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में हम अनटिल इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अनलेस इस्तेमाल करते हैं तो हम डोंट या डजंट इस्तेमाल करते हैं। ये खुद बजाते खुद नेगेटिव का मीनिंग देता है, नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को चेंज करें, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस यू स्टडी, तो इसमें हम जो स्ट्रक्चर वो बनेगा कि उसमें हम अनलेस इस्तेमाल करते हैं। उसमें जिसमें हम अनलेस सेंटेंस में अनलेस इस्तेमाल कर रहे थे उस सेंटेंस में हम डोंट या डजंट इस्तेमाल नहीं करते नेगेटिव के लिए। तो अनलेस ये खुद उसके नेगेटिव मीनिंग दे रहा होता है। अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम नहीं पढ़ते, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को में ही उसको इस्तेमाल करते हैं, उस सेंटेंस को जिसमें हम अनलेस इस्तेमाल करते हैं। अनलेस यू स्टडी यू कांट पास, तो इस तरह हम सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर जब तक आप मुझसे बात नहीं करें मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अनलेस यू टॉक विद मी आई विल नॉट टॉक विद यू, मतलब इस तरह की हम बात कर रहे होते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम नेगेटिव के लिए नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखें, जब तक वो आ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अनटिल ही कम्स, मतलब इस तरह हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, अनटिल इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं जब तक मैं इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो जाता मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो फॉर एन इंटरव्यू अनटिल आई बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन इंग्लिश, जस्ट इन इंग्लिश वी कैन से। सो इसी तरह हम इन सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको कुछ ये एक सेंटेंस बताऊं कि जब तक तुम, तरह हम वालिदैन से सुनते हैं जी, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते उस वक्त तक तुम बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते। तो इसमें कंडीशन भी है, टाइम भी है, मतलब उसको वो जो होमवर्क कर रहा है बच्चा उसको टाइम लगे 2 घंटे 3 घंटे, इसमें कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जब तुम बाहर नहीं जा सकते, जब तक तुम होमवर्क पूरा नहीं कर लेते। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें कंडीशन भी हो, उसमें टाइम भी हमें लग रहा हो कि टाइम की बात भी हो रही है, तो उस तरह के सेंटेंसों को हम अनटिल और अनलेस दोनों मतलब अलाउड हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें हम सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम टाइम का जिक्र कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे टाइम का जिक्र और कहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है। तो जहाँ पे वाज़ेह हो तो आप उनको अनटिल और अनलेस के दरमियान आप डिफ्रेंशिएट करें, और उसके साथ आप उसको सही तरीके से उसको अनटिल और अनलेस का इस्तेमाल करें। तो ये सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है अबाउट अनलेस एंड अनटिल, then put your question in the comment section. I will try to reply your question. Thank you so much.